हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो है। कुछ एरर्स हैं आपके लिए, देखिएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। इसमें एरर है, और एरर क्या है देखिएगा। इसमें जो एरर है दैट इज आर, ये आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। व्हाट इज दिस? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, जिसने माय, हिज, हर, योर, आर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ऐसे एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है दैट इस हम बोलते हैं इट्स। क्या बोलते हैं? इट्स। हाँ जी, यहाँ पर इट्स आएगा। अब इट्स क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर है, अखबार का नाम है। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाती है तो वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लगता है भाई साहब? इट्स लगता है। क्लियर हो गई बात? जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट एरर है दैट इज ही टोल्ड टू मी दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। छोटी सी एरर है, शायद आपको पता भी लग गई होगी। यहाँ पर क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सैड टू को बदलते हैं तो हम टोल्ड कर देते हैं। किसका कर देते हैं? सैड टू का, ठीक है। सैड का सैड रखते हैं और सैड टू का टोल्ड कर देते हैं। इसीलिए यहां पर क्या आया? टोल्ड आया। तो भैया यहां पर टू नहीं आता है। फिर क्या बनेगा? ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। क्लियर? जो नेक्स्ट एरर है दैट इज द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन। टीचर ने जो है बच्चों से पूछा क्या उन्हें अपना लेसन याद है या नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो एरर है बहुत छोटी सी है। एक्चुअली ये जो वर्ड है दैट इज इंक्वायर्ड। क्या वर्ड है? इंक्वायर्ड। इसके बाद भैया ऑफ आएगा। अगर इंक्वायर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, अगर इंक्वायर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहां पर द स्टूडेंट्स, तो यहां पर ऑफ आएगा। क्लियर? इंक्वायर के बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही आस्क्ड मी दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट पोएम्स। उसने मुझसे पूछा कि मुझे पोएम लिखने का समय कैसे मिला। एरर है, छोटी सी है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंटरोगेटिव की एरर है। देखिएगा, ये आस्क लगा हुआ है। ये कब लगता है? जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। क्लियर? तो रूल क्या कहता है भाई साहब? अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, ये इससे पता लगा है मुझे हाउ लगा हुआ है, तो दैट नहीं लगता, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। अगर ये भी ना होता तो क्या होता? फिर इफ लगता। इफ लगता, या जो लगा हुआ था ना वहां पे भी वेदर, फिर ये लग सकता था वेदर। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो लगेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इफ लगाएंगे आप, ठीक है। या फिर कई केसेस में वेदर भी लगा हुआ मिल जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। आगे चलते हैं। बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दोज। दोनों ही लड़कियां बोल्ड हैं, लेकिन जो पहले वाली है ना, दिस वाली, ये दिस इज बोल्डर देन दोज। भैया दैट आएगा। दिस इज बोल्डर देन दैट आएगा, ठीक है। दोज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? दोज आता है प्लूरल के लिए, ठीक है, और दैट आता है सिंगुलर के लिए। क्लियर हो गई एक बात? आगे चलते हैं। दोबारा एक छोटी सी बात और बताता हूं इस बारे में। जब आपके सामने दो चीजें हों, बोथ द गर्ल्स, दो लड़कियां हैं, दो पेन हो, दो लड़के हो, दो टीचर हो, कुछ भी, आपको कहना है ये उससे बेटर है, तो दिस इज बेटर देन दैट, दिस इज बोल्डर देन दैट। अगर यहाँ बहुत सारे होते तो हम लगाते दीज आर बोल्डर देन दोज। क्लियर हो गई बात? भाई अगर सिंगुलर की कंपैरिजन कर रहे हो तो सिंगुलर से करोगे आप, प्लूरल की प्लूरल से करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दिस का कंपैरिजन आप दोज से कर डालो। क्लियर? नेक्स्ट, दे लव देयर सेल्फ सो मच। देयर सेल्फ नहीं आएगा, ठीक। क्या आएगा? दैम सेल्फ। दैम सेल्फ आएगा? नहीं, दैम सेल्फ भी नहीं आएगा, दैम सेल्व्स आएगा। दैम सेल्फ कुछ नहीं होता, दैम सेल्व्स होता है। सिंगुलर के साथ सेल्फ आता है, जैसे
माई सेल्फ या हिमसेल्फ, है ना। योर के साथ दोनों आ जाते हैं, योर सेल्फ भी आ जाता है और योर सेल्व्स भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दे है तो देम सेल्व्स लगेगा। ये इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी, देयर सेल्फ कुछ नहीं होता, देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में नहीं लग सकता भाई साहब। क्लियर होगी बात? हाँ, यहाँ लगता है, आप कह सकते हैं माई सेल्फ, लेकिन जनरली नहीं लगता है, ठीक है। वो माई सेल्फ होता है, हिम सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, देयर सेल्फ नहीं होता, देम सेल्व्स नहीं होता, सॉरी देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्व्स होता है, ठीक है, देम सेल्व्स। तो दे लव देम सेल्व्स सो मच, वो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। क्लियर हो गई? अगर फिर भी अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।